मॉर्निंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय विद अंकित में। तो आज हम चलते हैं दोस्तों गुजरात राज्य को कवर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जो गुजरात राज्य है दोस्तों, आपको सभी को मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये अपना रेड रेड से क्या है, गुजरात राज्य। जो उसकी सीमा है दोस्तों, ये अपना कौन है, राजस्थान। ये अपना एमपी। ये कौन है, अपना एमपी। और ये कौन है, महाराष्ट्र। तो उसकी जो सीमा है दोस्तों, इन राज्यों से लगी हुई है। और इधर एक देश से भी लगी हुई है जिसका नाम पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, ये इसके दिखा रखे हैं। नॉर्थ नॉर्थ है, इसका सेंट्रल है, ये साउथ है, ये साउथर्न है। ठीक है। जो गुजरात राज्य है दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर जा बसे। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर कहाँ जा बसे थे, सौराष्ट्र के पश्चिम तट पर, जो द्वारिका यानी प्रवेश द्वार कहलाया। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया 1960 में, उसके द्वारा बॉम्बे जो राज्य को दो राज्यों में यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। बॉम्बे अधिनियम 1960, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे राज्य को दो राज्यों में यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था। इसका जो गठन है गुजरात राज्य का 1 मई 1960। ठीक है। जो स्थापना दिवस है दोस्तों, कब मनाते हैं, 1 मई को। राजधानी क्या है दोस्तों, यहाँ की गांधीनगर। जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्तमान में 33। जो सबसे बड़ा जिला कौन है, अहमदाबाद। क्षेत्रफल कितना है दोस्तों उसका, 1,96,244 वर्ग किलोमीटर यानी 75,770 वर्ग मील। एक मील लगभग लगभग 1600 मीटर। एक मील कितना होता है, 1600 मीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है, पांचवा राज्य। जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है, अपना 10वां राज्य। जनघनत्व कितना है, 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं 800 वर्ग मील। ठीक है। 800 वर्ग मील। जो साक्षरता दर है वर्ष 2017 की 83.74% है। जो लिंग अनुपात है वर्ष 2011 का यहाँ का 919 1000 पुरुषों पर। ठीक है। विधानसभा की सीटें कुल कितनी है यहाँ पर, जो एक सदनीय राज्य है दोस्तों, विधानसभा की सीटें कितनी है, 182। और जो सामान्य वर्ग है इसमें विधानसभा में, जो 149 सीटें हैं। एससी की 13 सीटें हैं और एसटी की यहाँ पर 20 सीटें हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 26 सीटें हैं। सामान्य वर्ग से 20 सीटें हैं, एससी की 2 सीटें हैं और एसटी की 4 सीटें हैं। राज्य सभा में सीटों की संख्या कितनी है, कुल 11। गुजरात से राज्यसभा के लिए 11 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो राज्य के जो पशु है, एशियाई शेर है, वो पूरे विश्व में एशियाई शेर मात्र गुजरात में ही मिलते हैं। ठीक है। राज्य के जो पक्षी है, फ्लेमिंगो ग्रेट फ्लेमिंगो, जिसको राजहंस के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी अ, गुलाबी रंग और लंबे पैर के लिए फेमस है। ये गुलाबी रंग और लंबे पैर के लिए फेमस है। जो राज के फूल है दोस्तों, ये कौन है, गुग्गल है। जो राज के वृक्ष है वो बरगद मतलब बनियन ट्री है। यहाँ राज के नृत्य जो है वो है गरबा। वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के जो वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी है। दोस्तों चलते हैं इस पे और अलग से जानकारी देखने के लिए। तो यहाँ पर जो धोलावीरा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा जो है, यहाँ से घोड़ों की अस्थियां मिलती है। ठीक है। सबसे जो अस्थियां है, ये पुरानी अस्थियां मिलती है बहुत ज्यादा यहाँ पर। एक भुज जिला है। 26 जनवरी 2001 को यहाँ पर 8:45 पर 7.93 7.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 20,000 लोग मारे गए। 7.93 का भूकंप आया था यहाँ पर, जिसमें कितने लोग मारे गए थे, हैं 20,000 लोग मारे गए थे। जो सर क्रिक है वो पाकिस्तान से विभाजित क्षेत्र है। जो सर क्रिक है वो कितना क्या है, पाकिस्तान से विभाजित क्षेत्र है। जो कांडला है यहाँ का
तो यह है एक जवारीय बंदरगाह है, ठीक है, एक जवारीय बंदरगाह है। जो जामनगर है यहाँ पर अपनी तेल रिफाइनरी है। जामनगर में कौन है अपनी तेल रिफाइनरी। द्वारका जो प्रवेश द्वार कहलाता है, वो शंकराचार्य ने यहाँ पर शारदा पीठ का निर्माण कराया था। शंकराचार्य ने यहाँ पर किसका निर्माण कराया, शारदा पीठ का निर्माण कराया। पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म माना जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। सोमनाथ जो मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ पर है, गुजरात में। जो महमूद गजनबी, ठीक है, गजनबी, यो गजनबी थोड़ा गलती लिखा है, इसको ठीक कर लेना दोस्तों, ने 1025 में अपने 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। आपको दोस्तों बताना है मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया। तो जो दमन एवं दीप है, जो दमन और दीप को खंबात की खाड़ी अलग करती है। जो दमन दीप को कौन अलग करते हैं, खंबात की खाड़ी। जो भावनगर है यहाँ पर नमक अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर नमक अनुसंधान केंद्र है। जो लोथल है दोस्तों, वो हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा बंदरगाह कहलाता है। जो हड़प्पा जो लोथल था, वो हड़प्पा सभ्यता का क्या कहलाता है, गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहलाता है। जूनागढ़, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने एशियाई शेर है, वो कहाँ पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर रुद्रदामन काजूनामागढ़ अभिलेख मिलते हैं, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। जो रुद्रदामन काजूनामा गढ़ जो अभिलेख है, वो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। इससे जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर सुदर्शन झील बनवाया था। क्या बनवाया था, मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने यहाँ पर सुदर्शन झील बनवाया था। इस झील जो जोहर लिख रखा है दोस्तों, उसको ठीक कर लेना। इस झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने करवाया। पुनर्निर्माण, जब ये खराब हो गई तो उसको दोबारा से जो बनवाया, किसने बनवाया, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने बनवाया, या करवाया इसका। यो पाटन है, इसका जो पुराना नाम अनहिलवाड़ है, अनहिलवाड़ था। यहाँ रानी की बाव है, यहाँ पर रानी की बाव है, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों आपको बताना है ये किस नोट के पीछे छपा हुआ है। अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, आप सभी जानते हो। जो खेड़ा है, खेड़े में क्या करा था, 1918 का गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। जो गोधरा है, साबरमती, गोधरा क्या है, जो गोधरा जिला में है। साबरमती जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो कोच संख्या थी S6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था। S6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, जिसमें 58 कार सेवक मारे गए, 58 कार सेवक मारे गए, जिसके कारण अहमदाबाद में 2002 में दंगा हुआ। इसको अहमदाबाद कर लेना, 2002 में दंगा हुआ। इस दंगे की जांच के लिए नानावती आयोग का गठित हुआ, नानावती आयोग गठित हुआ। तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन बना था कि नानावती आयोग का गठन कब किया गया और किसके लिए किया गया। तो जो अहमदाबाद में 2002 में दंगे हुए थे, उसका नानावती के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। जो बड़ोदरा है, यहाँ का इरफान पठान और यूसुफ पठान का जन्म स्थान है। इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों भाई हैं और ये क्रिकेट से संबंधित है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।